आओ पढ़ें सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमने रिवीजन की सीरीज़ शुरू की है। इसमें हमने सजेशन दिया था कि आपको कि हम पॉलिटिकल साइंस से शुरू कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन करते हुए हम पॉलिटिकल साइंस के आखिरी रिवीजन पर आए हैं। वो मैंने लिया था पावर शेयरिंग चैप्टर। तो इससे पहले हमने जो रिवीजन की, आपने अगर स्लाइड्स को देखा होगा या चैनल को देखा होगा, तो हमने पहले पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले जो तैयारी की है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। उसके बाद हमने आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी की तैयारी की। उसके बाद मैंने लिया था जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, फिर लिया फेडरलिज्म, और अब हम चैप्टर ले रहे हैं पावर शेयरिंग का। ये अब आप ये सोचोगे कि ये चैप्टर पावर शेयरिंग को मैंने पॉलिटिकल साइंस के में लास्ट क्यों रखा है, क्योंकि मैंने उन चैप्टर्स को मार्क्स के आधार पर आपकी तैयारी करवाई है। तो सबसे पहले जो सैम्पल पेपर के आधार पर पहले मैंने आपको तैयारी करवा दी पॉलिटिकल साइंस की में, और वो भी चैप्टर किया पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो अब हम लास्ट इस बुक की लास्ट चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब शुरू कर रहे हैं पावर शेयरिंग से। आपको सभी को पता है हम जिस तरह से तैयारी करते हैं, हम कर रहे हैं 3 पार्ट में हमें क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। पहला है वेरी स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अब इस पार्ट को और फेडरलिज्म पार्ट को मैंने आपको जिस तरह से तैयारी करवाई है कि मैं आपको ऑलमोस्ट सारे जो पार्ट है या लेसन है वो सारा कवर हो गया है क्वेश्चंस में ही। और आप यहाँ देखोगे इसी तरह से पावर शेयरिंग को भी मैंने पूरी तरह से 9 क्वेश्चंस में कवर कर दिया है। और अब एक्सपेक्टेड तैयारी जो आपकी है वो किस एंगल से होनी चाहिए, और इस चैप्टर में से एक्सपेक्टेड है केस स्टडीज भी और एमसीक्यूज भी। तो आप हम इस नज़रिए से इस लेसन को तैयार करेंगे कि आप पेपर में जो कोई स्मॉल क्वेश्चंस हैं या कहा जाए एमसीक्यूज हैं वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लें और केस स्टडीज़ में भी तैयारी हो जाए। तो सभी आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक जो है वो अपने पास रख लीजिए और चैप्टर्स को एक बार निकाल कर बुक को देख लीजिए, उसके क्या क्या पन्ने हैं और उनकी हेडिंग्स पढ़ लीजिए। तो जैसे ही आप बुक की हेडिंग पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पाठ के अंदर क्या है। ये मैं ऐसा उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने अभी तक भी पाठ को नहीं पढ़ा है। तो एक बार किताब देखने से आपको आइडिया लग जाता है कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं। ये बात नहीं है टॉपिक आपके यहाँ भी कवर किए गए हैं, बट हाँ, एक बार किताब देखने से आप की एक नज़र आप किताब पर लगा लोगे तो आपको आसान हो जाएगा समझना। तो अब हमने पाठ के शुरू में आप देखोगे, अगर किताब खोलोगे तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो लेसन का नाम ही है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इसमें यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन भी पहला दिया है, व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ये एकदम छोटे से में आपको पावर शेयरिंग का ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल छोटे में दिया है। तो आप इसको 1 मार्क्स के उसमें उसको करोगे। और ये जो क्वेश्चन है एक और तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज असेंशियल। तो यहाँ पर तो 1 मार्क्स का दिया है, तो यही क्वेश्चन अगर कभी 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का आता है तो उसे हम अलग से देखेंगे। पावर शेयरिंग का क्या मतलब है ये बताया गया है। अब थोड़ा सा एक समझ लेते हैं इस चैप्टर में जो स्टोरी लाइन या कहा जाए कि पूरी तरह से क्या कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है। पावर शेयरिंग करते समय हमने देखना है कि जो देश पावर शेयरिंग करते हैं उनका क्या रिजल्ट निकलता है, और जो देश पावर शेयरिंग नहीं करते उसका क्या परिणाम निकलता है। तो हमने इस लेसन में 2 केस स्टडीज पढ़नी है। एक है कंट्री बेल्जियम और दूसरी है कंट्री श्रीलंका। तो ये दोनों देश आपने नाम दिमाग में याद रखने, इन्हीं से रिलेटेड जो है पूरे इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जो जो देश पावर शेयरिंग करता है, जैसे बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की तो उसका क्या रिजल्ट निकला, और श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं की तो उसका परिणाम क्या निकला। और लास्ट में हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग
किस तरह से की जा सकती है या कितने तरह की पार्ट शेयरिंग होती है। तो कुछ डेफिनेशनल जो डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज मेजोरिटेरियन, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, डिफाइन प्रूडेंशियल, व्हाट इज चेक एंड बैलेंस, ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड आपको जो एनालिटिक स्किल के क्वेश्चन है वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए आप इनको याद कर लीजिए और अपना इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चल रहे हैं। अब आता है हमारा ये इसी शॉर्ट उसमें हमारे यहाँ से शुरू होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ नॉट वेरी शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो 3 मार्क्स के रहते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। और दूसरा क्वेश्चन को इस ढंग से आपके सामने फ्रेम किया है कि पूरा का पूरा लेसन आपका क्वेश्चन आंसर्स में ही कवर हो जाए और पूरा लेसन आपको समझ आ जाए। तो पहला जो चैप्टर के अनुसार हमने पहला केस स्टडी जो है वो बेल्जियम है। तो जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो वो बेल्जियम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि बेल्जियम में किस तरह की एथनिक कंपोजिशन थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे दिया है। और बेल्जियम में क्या जो टेंशन थी या प्रॉब्लम थी वो क्या है, वो क्वेश्चन आपको सामने दे दिया। तो जो भी क्वेश्चन आप देखोगे एक कंटिन्यूटी में पहले क्वेश्चंस जो हैं बेल्जियम से रिलेटेड हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो श्रीलंका से रिलेटेड है। तो बेल्जियम में एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, यही क्वेश्चन इसी में से 3 मार्क्स का, इसी में से आपका 2 मार्क्स का, और यहाँ तक कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं। और सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट पार्ट की कितने जो है हाउ मेनी पीपल स्पीक फ्रेंच इन कैपिटल, तो ये आपका 80% है। हाउ मेनी पीपल स्पीक्स डच स्पीकिंग पीपल इन कैपिटल, दैट इज 20%। हु वाज इन माइनॉरिटी, तो डच वर इन माइनॉरिटी इन कैपिटल। तो इस तरह से आपके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 में आपके कवर हो रहे हैं। तो इस तरह से आपका बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन पूरी तरह से यहाँ कवर करते हुए आपके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो इसलिए आप इसका स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब आते हैं कि अगर बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन थी और उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, तो आप देखिए उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया। तो उन्होंने अपनी जो पॉलिसी अपनाई है द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन है। तो यहाँ पर आप एक साथ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये जो स्क्रीन पर मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लीजिए, द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। जो उन्होंने बेल्जियम ने पॉलिसी अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया, एकोमोडेशन पॉलिसी। तो उन्होंने एकोमोडेशन पॉलिसी में क्या क्या किया ये आपको यहाँ डिटेल दिया गया। तो इसमें खास बात जो ध्यान रखने वाली है, जो एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है। और किस तरह से अपनी उन्होंने पावर शेयरिंग की वो तरीका यहाँ पर, ये पावर शेयरिंग का तरीका था, दैट इज द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। तो इसको आपकी बुक खोल देखोगे तो पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन है। तो ये एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन फॉलोड बाय बेल्जियम। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है जो आपकी स्क्रीन पर, व्हाट आर द सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। तो बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन के अंडर आता है। तो आप यहाँ पर वर्ड एक स्टेटमेंट एक और नोट कर लीजिए, एक पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। तो ये कैसे एकोमोडेशन की उन्होंने, इस तरह से अपनी उन्होंने प्लानिंग की और इस तरह से उन्होंने अपनी पावर शेयरिंग की। तो ये था आपका एक और क्वेश्चन कम्युनिटी गवर्नमेंट का। तो यहाँ से वो भी आपका थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो बेल्जियम ने इंट्रोड्यूस की वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो आप इस यहाँ से आपका एक और 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। अब आता है श्रीलंका। तो दूसरा केस स्टडी जो है इस चैप्टर में वो है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका जिसने बेल्जियम की तरह पावर शेयरिंग नहीं की, उसने जो पॉलिसी अपनाई वो है मेजोरिटेरियन पॉलिसी। तो यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में है श्रीलंका से रिलेटेड। और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन आपको दी गई है, किस तरह से वहाँ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे,
और ये आपका पूरा डिटेल है। यहाँ से काफ़ी सारे आपके जो है श्रीलंका से रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो आपको देखो, कीवर्ड्स को मैंने आपको है ब्लैक में कर दिया है, आप उसे आप ध्यान से देख लीजिए। बहुत सारा अगर याद नहीं होता तो आप इन की स्टेटमेंट्स को देख लीजिए, क्योंकि एथनिक कंपोजिशन को आप सिनला स्पीकर्स थे, वहाँ सिनला स्पीकिंग लोग थे जो कितने थे, 74% थे। तमिल स्पीकिंग थे वो कितने थे, 18% थे। और उसके बाद अमंग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप्स, कौन कौन से, एक थे नेटिव तमिल्स थे और एक श्रीलंकन तमिल्स थे। जो श्रीलंकन तमिल से वो कितने थे, 13% थे। तो यहाँ पर आपके आप देखोगे यहाँ पर आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन भी कवर हो रहा है, और पूरा मिलाकर देखें तो ये आपका 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। तो अब आते हैं, डिस्क्राइब द मेजोरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिन्हला सुपरमेसी। अब हमें पता है यहाँ पर श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं की है, तो व्हाट दे हैव एस्टेब्लिश, ये हैव ट्राइड टू एस्टेब्लिश सिन्हला सुपरमेसी and they followed the preferential policy। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे कीवर्ड्स आपको यूज किए गए हैं, एंड इट इज़ अ टेक्निकल कंसेप्चुअल वर्ड्स जो आपको यूज करने हैं आंसर लिखते समय। आफ्टर इंडिपेंडेंस कब, 1948। और श्रीलंका ने क्या फॉलो की पॉलिसी, कौन सी फॉलो की, मेजोरिटेरियन पॉलिसी फॉलो की। क्या किया उन्होंने, सिन्हला सुपरमेसी एस्टेब्लिश की। कब हुआ, द गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट पास किया, 1956 में एक्ट पास किया। उसके एक्ट में क्या क्या उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने दे फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसी, उसमें क्या चीज़ किया उन्होंने, दे रिकॉग्नाइज सिन्हला एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड किस में प्रेफरेंस किसको दी गई, जो सिन्हला लोग थे, देयर प्रेफरेंस हैज़ बीन गिवन टू सिन्हला पीपल इन यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। एंड किस रिलीजन को प्रमोट किया, बुद्धिज्म को। एंड all the government measure gradually increase the alienation among the Sri Lankan Tamil, they feel separated। तो यहाँ पर ये जो की वर्ड्स आपको दिए हैं, आप इनको यूज़ करते हुए अपने आंसर को फ्रेम कीजिए, और आपका आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और इसके साथ साथ आप इनको टेक्निकल वर्ड्स को आप इसको MCQ में भी देख सकते हो। तो इसलिए क्वेश्चन और क्वेश्चन में भी आप इस क्वेश्चन, कभी कभी इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी, समझने में भी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, कि अब जो श्रीलंका की पॉलिसी जो अपनाई, तो वहाँ पर क्या हुआ, देर तमिल्स लॉन्च्ड अ पार्टी स्ट्रगल्स। तो व्हाई दे लॉन्च्ड अ पार्टी स्ट्रगल्स, देयर इज द आंसर। एंड because of there is a party struggle by Sri Lankan Tamils, there is a result, it resulted in civil war। तो civil war हुई, civil war के क्या रिजल्ट निकले, क्या परिणाम निकले। सो ये अगेन आपको ये कीवर्ड्स में दिया गया है, आपको कीवर्ड्स में देकर सिंपल सा एक सेंटेंस बनाया है। आप अपने ज़रूरत के अनुसार जितना आपको याद होता है उतना इसमें से आप पिक कर लीजिए। बट हाँ, बहुत ही सिंपल है, अगर आप पूरा याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आपका ये है श्रीलंका का की जो पॉलिसी अपनाई, वहां पर यहाँ से श्रीलंका का केस खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे का है, स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मोर रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो आपके स्क्रीन आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर हम आपके सामने प्रूडेंशियल रीजन बताए गए हैं, मॉरल रीजन बताए हैं पावर शेयरिंग के। तो प्रूडेंशियल रीजन अक्सर CBSE के कंटिन्यूस अगर आपने सैंपल पेपर देखे होंगे, तो वहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन में गिव 1 प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग और गिव 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। और यह आपसे पूछा जा सकता है, टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ अ कंट्री इज अ प्रूडेंशियल रीजन और अ मॉरल रीजन। तो इस तरह से भी आपका एक प्रश्न तैयार होता है। तो आपके पास जितने भी बुक में प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन दिए थे वो सारे स्क्रीन पर आपके सामने, आप इनको याद कर लीजिए, और आपका यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन आराम से आपके यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ मैंने हेडिंग नहीं दी है, मैंने पूरे क्वेश्चंस को एक साथ 9 के 9 क्वेश्चन आपके सामने रखें, जिसमें और 9 के 9 क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। और यहाँ पर एक बहुत जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जिसमें व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज इन मॉडर्न डेमोक्रेसी
पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक प्लेस डिफरेंट फॉर्म्स में, किस तरह से डिफरेंट पावर शेयरिंग जो है अरेंजमेंट किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, वो आपको यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, एंड उसके बाद दूसरे दो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब इस पे बात कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, आप देखो इट इज़ अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन एक बनता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किस किस में होती है, तो ये तो आपका क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ से एमसीक्यू का एक और क्वेश्चन बनता है चेक एंड बैलेंस का। तो ये इस तरह से आप इन पॉइंट्स को याद करके आप अपने लिए एमसीक्यू भी तैयार कर रहे हो, और एक अगर आपसे 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग होता है, तब भी आप इसका आंसर को लिख सकते हो। ठीक उसी तरह से फिर आता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग है। आप उसके इसमें आप द व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग हायर टू द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सो इट इज कॉल्ड द वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर आपका फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन कवर हो रहे हैं विद एग्जांपल, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाता है। तो आगे बढ़ रहे हैं। जो तीसरी तरह का पावर शेयरिंग हमने देखा है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में किस तरह से इंडिया में पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हो रही है, वहाँ पर आपका ये एग्जांपल दिया है, और बेल्जियम का एग्जांपल यहाँ दिया है, आप उसे रीड आउट कर लीजिए। उसी तरह से पावर शेयरिंग का एक और तरीका है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो यहाँ से फिर आपका एक जो है एक्सप्लेनेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कवर हो रहा है, 3 मार्क्स क्वेश्चन कवर हो रहा है, एमसीक्यू आपका कवर हो रहा है। और आप अगर इस क्वेश्चन को पूरा आप पढ़ लेते हो तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। जब भी आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आए तो ध्यान रखिए किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आपने देखा 4 आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पूछा है, तो 4 तरीके आपको मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो अब हम इसको 5 पॉइंट स्केल पर ध्यान रखना है। तो हम इसको जब आप अटेम्प्ट करोगे तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन दे दीजिए और 4 ये पॉइंट्स दे दीजिए। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में अटेम्प्ट हो जाएगा, राइट। अब आपका पूरे के पूरा जो लेसन है वो इन 9 क्वेश्चंस में आपका ये लेसन जो है कवर होता है। अब हमने इसके लिए इसके अलावा हम क्वेश्चन तो आपको पढ़कर आपको लेसन समझ में आ गया होगा। आप लेसन समझने के बाद एक फास्ट रीडिंग आप इस लेसन की जरूर कीजिए। एक एक पैराग्राफ को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें से मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड केस स्टडी एक्सपेक्टेड हो है। तो आप इस लेसन को एक अच्छे से पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन होंगे वो सारे इन्हीं 9 क्वेश्चन के आसपास घूमेंगे, तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपका है, आपके जो है वो इसी क्वेश्चंस के आसपास ही रहेंगे, तो आप बड़े आराम से उसके आंसर दे सकते हो। बट हाँ, रीडिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको जब पेपर में आप एग्ज़ाम दोगे तो उस समय आपको मुश्किल नहीं आएगी कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन से चैप्टर से। अगर आपने लेसन को एक बार रीड आउट कर लिया होगा, लाउड रीडिंग करके उसको आप खुद को सुनाइए, और तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से आया। तो नहीं तो क्या होता है, लास्ट मोमेंट कन्फ्यूजन हो जाती है और आपको नहीं पता चलता कि ये जो है पैराग्राफ है किस चैप्टर का। तो एक बार लेसन को जरूर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट यही होंगे जो इस आपके पैराग्राफ में भी किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आप सबने मेरी बात को ध्यान से समझ लिया होगा और तैयारी में लग गए होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक पॉलिटिकल साइंस की तैयारी नहीं शुरू की है और अभी आपने पहला ये लेसन आप मेरे साथ जुड़े हो, तो वो बच्चे भी क्या करेंगे, जाकर पूरा सारे जो आपको जो लेसन दिए गए हैं सारे लेसन्स को देख लीजिए और उनकी तैयारी कर लीजिए। अब अगले उसमें मैं शुरू करूंगी इकोनॉमिक्स। अब जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है वो मेरे साथ फिर जुड़ जाइए और अब झट से इकोनॉमिक्स की तैयारी में लग जाइए। तो अगला चैप्टर होगा इकोनॉमिक्स का, और किस तरह से इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट चैनल में बताऊंगी। थैंक यू।